सो हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल मेरे देश के भविष्य। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, खाली स्कूल लाइफ में ही नहीं, कॉलेज लाइफ में भी जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है गिनी चुनी जो मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर रखी हैं, ये बहुत फेस करते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। आप मानो 90% से ज़्यादा बच्चे ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आप अकेले नहीं हो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, 90% से ज़्यादा बच्चे सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं वो? आई कांट कॉन्सेंट्रेट, मैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता या कर पाती। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है बच्चों की। कुछ की प्रॉब्लम है आई स्टडी टू मच बट आई डोंट रिमेंबर, मैं पढ़ता तो बहुत ज़्यादा हूँ या मैं पढ़ती तो बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं रहता। मम्मी पापा मारो जीगो बो भणे छे पण एने कशु याद नहीं रहतु। मतलब गुजराती में कि मेरा जो जीगो मतलब लड़के का नाम है, बहुत पढ़ता है लेकिन बेचारे को कुछ याद नहीं रहता, वो मार्क्स नहीं ला पाता। ये एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है कि इन सब प्रॉब्लम्स को नोटिस करने के बाद बच्चे कई जगह पर ऐसे लोगों से गाइडेंस वगैरह लेते हैं और वहाँ से उनको एक गाइडेंस मिलता है कि आप एक टाइम टेबल बनाओ। फिर बच्चे टाइम टेबल बनाते भी हैं, फिर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है? यार सिंपल सी बात है, आप कोई काम करने जाते हो तो आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगते हैं। कैसे कैसे थॉट्स? स्टडी को लेकर। कभी आप चाहते हो कि आप स्टडी करो, स्टडी में इंप्रूवमेंट करो, मार्क्स ले आओ, ठीक है। कभी आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे कुछ और करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि अगर आप किसी और मोटिव से, मतलब कि आपका एम कुछ और है लाइफ में करने का, आप चलो मॉडल बनना चाहते हो या फिल्म स्टार बनना चाहते हो या फिर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, कुछ अलग चीज सोच रहे हो, तो उस चीज में आपको ये ज्यादा काम नहीं लगने वाली चीजें। ठीक है, ये मैंने स्टडी रिलेटेड मटेरियल बनाया हुआ है। ठीक है, जिनको स्टडी में फोकस करना है और वो स्टडी में नहीं कर पा रहे हैं, मैंने उनके लिए बेसिकली बनाया है। ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो, आपको कुछ अगर मिल जाता है तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो रैंडम थॉट्स जो आने लगता है ना बच्चों, वो इन चीजों से रिलेटेड होते हैं। स्टडी, ठीक है, कि स्टडी को लेके बहुत दिमाग में घूमता रहता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड इतना पढ़ रहा है या जो भी है, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। कई बार हमको फ्रेंड्स के लेकर दिमाग में ऐसे थॉट्स क्रिएट होते हैं कि फ्रेंड के साथ सब कुछ झगड़ा हो गया या फ्रेंड का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है तो हम उस बारे में सोचने लगते हैं। फ्रेंड की लाइफ में कुछ चेंजेस आए तो हम वो भी सोचने लगते हैं। ठीक है, हमारा फ्रेंड आगे है, हमसे पीछे है, ये सारी चीज़ें लेकर दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है, या आप कुछ इमेजिनेशन करने लगते हो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कल यहाँ जाने का प्लान करता हूँ या करती हूँ, हम लोग कल ये कर लेंगे, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। फैमिली को लेकर कई बार अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, या अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आप उसको लेकर खुश होकर उसमें मतलब रह जाते हो। तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। कई बार होता है पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कि जो कि ना आपको मैं अगर सजेस्ट करूँ तो स्कूल लाइफ में तो मतलब दूर ही रहना चाहिए इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती है कि इसको लेकर बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं आजकल, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जो जनरली हम किसी से शेयर नहीं करते, ना टीचर से ना पेरेंट्स से, दोस्तों में शेयर करते हैं और दोस्त भी तो हमारे एज के ही होते हैं। ठीक है, और वो हमको अपने हिसाब से कोई अलग सा ज्ञान दे देते हैं, जैसे बड़े 30 मार खाने हैं और फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होना और स्टार्ट हो जाती है। तो यार चीजों से दूर ही रहो। ठीक है, दूसरी चीज कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? गोल सेटिंग करना। आपको अपना गोल सेट करना है। अगर आप वाकई में अपनी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है, आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अपना गोल सेट कर लेना चाहिए। आप बस कहते हो कि मुझे अच्छा पढ़ना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा है, मतलब आप बस बकवास कर रहे हो, खुद को बेवकूफ बना रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। इस चीज का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, आप अगर 50% लाते हो, आप चाहते हो कि मुझे 60% पे जाना है या मुझे 70% पे जाना है, तो आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। हाँ, और अगर आप 50% ला रहे हो और आप अचानक बोलोगे कि नहीं मैं 2 महीने में 90% ले आऊंगा, तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है भाई, बहुत रेयर है। ठीक है, हाँ कुछ चमत्कारी लोग होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। मैं नहीं कहता आपको कि आप एकदम डेडिकेशन से एकदम पागल हो जाओ, नहीं। ठीक है, वो भी अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं एक एवरेज लेवल से सबको समझाना चाहता हूं, ठीक है, जो हर कोई कर सके। तो आप अगर 50 लाते हो तो आप 60 या 70 का
टारगेट रखो। आप 80 लाते हो, 90 का टारगेट कर लो, ठीक है। आपको टॉपर बनना है तो आप अपना टारगेट सेट कर लो ना। जिस दिन आपने टारगेट सेट कर लिया, ठीक है, अब आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना है। आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे ये लाना है। जिस दिन आपने वो डिसाइड कर लिया ना, ये सारी चीजें, यहां जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको, ये जो थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, ये तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप कभी भी, आप इंसान हो, ठीक है, भगवान नहीं हो कि आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, नहीं, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही मेरे दिमाग में थॉट्स आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर मेरे पास ये गोल नहीं था तो मैं इन थॉट्स में ज्यादा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। मेरा मन भागेगा। मन चीज ही ऐसी है, ठीक है, कि भागता है, वैसे भागता नहीं है, मन नहीं भागता है, ठीक है। मन तो वही है, ठीक है। मन में जो चीजें हैं वो दौड़ रही हैं, ठीक है, थॉट्स हमारे दौड़ रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये, अलग अलग थॉट्स आते हैं। आप कभी देखना, आप एक चीज से सोचना स्टार्ट करते हो, ठीक है, एक छोटी सी चीज से स्टार्ट करते हो, फिर उससे रिलेटेड आप ऐसी चीज पे पहुंच जाते हो सोचते सोचते कि आप ये तक भूल जाते हो कि आपने स्टार्ट कहां से किया था। कई बार आप दोस्तों में, ग्रुप में बैठते हो तो दोस्तों में बातचीत करें, अगर आपके पास जैसे घर नहीं जाना है या कुछ भी है, ऐसे ही आप फ्री हो और अचानक से आके सारे दोस्त बैठे हो और कुछ बातचीत कर रहे हो, तो आप किसी एक चीज से बात स्टार्ट करोगे और वो खत्म किसी और चीज पे जाके होती है। कई बार हंसी मजाक से बात चलती है, लड़ाई झगड़े पे खत्म होती है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें भागने लगती है ना, तो वैसे ही हमारा थॉट है, भागता है इधर से उधर, ठीक है। तो जब आपने ये गोल सेट किया है ना, इन पर कंट्रोल होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद सोचोगे नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मुझे ये सब सोचना नहीं है। अरे आप सोच के क्या कर लोगे? सॉल्व कर दोगे? नहीं कर सकते ना। लोगों को आप नहीं समझा सकते, ठीक है। आप लोगों के लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप अपने सोच को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते उन चीजों पर क्यों टाइम देना, ठीक है। तो हमको ये जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया, यहां जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हाँ प्रॉब्लम्स कई बार ऐसी होती हैं कि हमको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर फैमिली से रिलेटेड है तो हमको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, होना भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे दिमाग लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम की चिंता करते रहना चाहिए। उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और कुछ मतलब अगर आप छोटे लेवल में स्कूल या बच्चे हो, ठीक है, छोटे स्कूल वगैरह पढ़ रहे हो, तो आपसे वैसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फैमिली हैंडल कर सकती है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। थॉट्स आना चालू हुए, तुरंत आपको, अगर टारगेट आपका डिसाइडेड है कि नहीं मेरे को ये करना है, मेरा ये फ्यूचर है, मेरे को ये फाइनलाइज कर लिया है मैंने, तो तुरंत ही आप इन चीजों से भागोगे, तुरंत आप अपने गोल की तरफ फोकस करोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन बैठने लगेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, जब एग्जाम्स आती हैं तो होता क्या है कि क्लास में, सपोज अगर नॉर्मल डेज में जब क्लास में उनको टीचर समझाते हैं कोई चीज़, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर होता है, वो टीचर बहुत अच्छे समझाते हैं, उनके पास उस सब्जेक्ट का बहुत डीप नॉलेज है, उनके पास स्किल अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, लेकिन फिर भी हमको उसमें से कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर चला गया तो हम मिस कर देते हैं। लेकिन जब एग्जाम आ जाती है सर पे, या कई बार आप देखते हो कि एग्जाम सेंटर के बाहर, एग्जाम होने वाली होती है उसके बाहर, कई बार दोस्त हमको चीजें एक्सप्लेन करते हैं, और जब वो दोस्त 5-10 मिनट में कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लेन कर देते हैं ना, वो चीजें हमारे दिमाग में तुरंत बैठ जाती हैं। वो दोस्त के 5-10 मिनट का एक्सप्लेनेशन हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जो टीचर के 1 घंटे के लेक्चर में नहीं बैठा था। तो क्या आपका दोस्त आपके टीचर से अच्छा टीचर है? क्या आपके दोस्त को आपके टीचर से ज्यादा नॉलेज है? नहीं, आपके दोस्त ने भी उसी टीचर से पढ़ा है, ठीक है। पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस वक्त आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां लगा रहे हो। और आपका कंसंट्रेशन वहां क्यों लग रहा है दोस्त की बातों में? क्योंकि इस टाइम आपके पास टेंशन है आपके सर पे। टेंशन किस चीज का है? सिर्फ एग्जाम का, ठीक है। आपके पास सिर्फ एग्जाम का टेंशन है। आपका एम फिक्स हो गया कि मुझे इस एग्जाम में भाई पास होना है, मेरी हालत खराब है या मेरे मार्क्स खराब आ सकते हैं, मुझे अच्छा करना है, मेरी हालत खराब है, मुझे इससे सीखना है। तो उस टाइम आप कुछ नहीं सोचते हो, आपके दिमाग में कोई रैंडम थॉट नहीं आता। जो दोस्त समझाएगा आप उसको अच्छे से समझोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक एम आ चुका है, ठीक है। वो एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आई स्टडी टू मच बट आई डोंट रिमेंबर। इसका यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, मेरे को याद नहीं रहता। अरे आप नहीं पढ़ते हो बहुत ज्यादा, ये झूठ है। आप 10 घंटे बस बैठते हो, आप 8 घंटे बस बैठते हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक है। आप बुक लेके बैठते हो, 1-2 क्वेश्चन करते हो, फिर आपके थॉट्स फिर भागने लगते हैं, फिर इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत, ये तो कुछ चीजें लिस्ट आउट की मैंने, ऐसे बहुत सी चीजें हैं यार, ठीक है। उन सब चीजों में आप इन्वॉल्व होने लगता है, आपका दिमाग भागने लगता है। इन चीजों को कंट्रोल करने का एक और तरीका है कि आप ना अपने आप को आलतू फालतू चीजों से जोड़ना बंद कर दो, ठीक है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीजों से जुड़ना बंद कर दो।
अब फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में किसी का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, दो लोगों का फालतू किसी छोटे से मैटर पे झगड़ा हो रहा है, अब आपको उससे क्या लेना देना है? आप अगर वहां झगड़े में जाओगे, घुसोगे, वहां लोगों की बातें सुनोगे, लड़ाई झगड़ा देखोगे, तो आपके दिमाग में वो भी थॉट आएगा। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे ना, तो आप उनके बारे में भी सोचोगे, यार क्यों झगड़ा हुआ था यार, अच्छा शर्मा जी ने शुक्ला जी को क्यों गाली दी थी, तो यार ये क्यों? आप वहां जुड़े, आपने उसमें इंटरेस्ट लिया, वो चीज आपके दिमाग में बैठी, और जब आप पढ़ाई करने बैठे, वो चीज आपके दिमाग से बाहर आने लगी, तुरंत आपको दौड़ाने लग गई, ठीक है। तो जो आलतू फालतू चीजों से एसोसिएट होना छोड़ दो, आप अपना फोकस अपने गोल पर रखो। सिर्फ इससे एसोसिएटेड रहोगे ना, तो क्या होगा पता है, आपके पास कोई भी दूसरी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उस प्रॉब्लम को अगर बहुत सीरियस है तो उसको सॉल्व करोगे, बाकी को गई तिल्ले ने, मेरे काम की नहीं है वो चीज, मेरे को मेरे गोल पे फोकस करना है। गोल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई, आप गोल के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है, आप इसी पे लगे रहोगे। आप देखना, खुद ट्राई करके देखना, ये होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो जो इसका सोल्यूशन है वही सोल्यूशन इसका भी है। तो दो प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है आपका, गोल सेट कर लो। तीसरी चीज दिख रही है, आई एम नॉट एबल टू फॉलो टाइम टेबल। टाइम टेबल मैं बनाता हूं पर फॉलो नहीं हो पाता। इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कई बार तो हम ना लोगों से टाइम टेबल बनवाते हैं, या मेरा कोई दोस्त है बहुत अच्छा पढ़ता है, रैंकर है, उसने अपना टाइम टेबल बना दिया, मैंने वो टाइम टेबल ले लिया और मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई वो उसका टाइम टेबल है, तुम्हारा टाइम टेबल थोड़ी है। अरे उसके कपड़े तुमको होते हैं क्या, उसका जूता तुमको होता है क्या, जो चीजें वो करता है क्या सब कुछ तुम ही करते हो? हाँ, जैसी उसकी फैमिली है वैसी तुम्हारी फैमिली है क्या, जैसा उसका लाइफस्टाइल है क्या वैसी तुम्हारी लाइफस्टाइल है, जहां वो रहता है क्या तुम भी वहीं रहते हो? नहीं ना, सब कुछ सेम नहीं है, तो तुम उसका टाइम टेबल कैसे फॉलो कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बना भी लेते हैं कई बार बच्चे, पर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं पता है? क्या रीजन होगा? एक ही रीजन है, हमारे पास गोल नहीं है। हमने टाइम टेबल बना लिया, कई बार हम गोल भी डिसाइड करते हैं, मुझे लाना है 80%, और मैंने टाइम टेबल बना लिया कि मेरे को इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, पर मैं फॉलो नहीं करता। क्यों पता है? क्योंकि मुझे इसको लेकर सीरियसनेस नहीं है। ये तो मैंने बस दिखावे के लिए सेट कर लिया, मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा और अपना गोल सेट कर लिया, ठीक है, और चालू कर दिया, टाइम टेबल बनाया, काम चालू कर, ये दिखावा कर रहा हो, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर गोल। अगर आप अपने गोल को लेकर सीरियस हो, आप पहले दिन टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, दूसरे दिन टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, तीसरे दिन हो सकता है कि आप ढीले पड़ो, आपको कुछ काम आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है आपका डिले हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। चौथे दिन भी हो सकता है कि ना फॉलो हो सकता है 3-4 दिन ये प्रॉब्लम रहे, लेकिन ये रोज तो नहीं रहेगा ना, कुछ टाइम के लिए रहेगा ना। आपने इन दिनों में जितने दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, ठीक है, फिर क्या होता है, टाइम टेबल कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब हुआ। अगर आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं थे, टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ, आप टाइम टेबल को पूरी तरह से छोड़ देते हो कि यार नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। टाइम टेबल फालतू चीज होता है यार। लेकिन मानो जितने सक्सेसफुल लोग हैं, तुम किसी की भी सक्सेस स्टोरी उठा के देख लो, जिसने कम टाइम में सक्सेस अचीव किए, बहुत हार्ड वर्क किया है, वो सभी लोग अपनी लाइफ में टाइम टेबल जरूर फॉलो करते हैं। ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और इसे आपको करना भी चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कहता कि इसे आप हमेशा करो, नहीं, कुछ टाइम के लिए करो, कुछ टाइम अपने आप को फ्री छोड़ो, रिलैक्स करो। यू आर अ ह्यूमन बीइंग यार, आपको लाइफ एंजॉय भी करनी है, ठीक है, एकदम मशीन की तरह नहीं जीना है। मैं नहीं कहता मशीन की तरह जियो, पर इसे ज्यादातर, ठीक है, कुछ फिक्स दिन बता दो, मतलब महीने में मुझे ना 20 या 25 दिन तो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बाकी 4-5 दिन मैं अपने आप को दे रहा हूं, या हफ्ते में मैं 6 दिन एकदम स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं। एक दिन संडे या कोई दिन मैंने ऐसा रिजर्व रखा है अपने एंजॉयमेंट के लिए, वो भी करो, रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर टाइम पर ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो आपके लिए एक ही चीज है, अगर आपका गोल आपने सीरियसली डिसाइड कर रखा है कि मुझे ये डेफिनेटली करना है, पागलपन है आपके अंदर, जुनून है इस चीज को पाने का, ठीक है, आपका टाइम टेबल एक दिन डिस्टर्ब हुआ, 2 दिन डिस्टर्ब हुआ, तीसरे दिन आप नहीं डिस्टर्ब होने दोगे, ठीक है। आपको पार्टी में जाना था, बहुत जरूरी था, पर पार्टी कोई बहुत जरूरी नहीं होती, लेकिन दोस्त बुरा मान जाएगा या रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, आप नहीं जाओगे, भले बुरा मान जाए, ठीक है, मैं नेक्स्ट डे सॉरी बोल दूंगा, वो भी समझेंगे भाई मेरे को मेरे गोल के लिए सीरियसनेस है, मुझे ये अचीव करना है। और अगर कोई आपके गोल को समझता नहीं है, वो ये समझता है कि आप उसकी पार्टी अटेंड करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गोल से, तो वो आपके काम का दोस्त भी नहीं है और ना आपके काम का रिश्तेदार है। आपका दोस्त या अच्छा रिश्तेदार वही है जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे, ना कि आपको उससे भटकाए। क्लियर है? तो ये चीज हमेशा समझ लो, पहली प्रायोरिटी आपका गोल होना चाहिए। जिस दिन आपके गोल की प्रायोरिटी होगी, जिस दिन आपने इसके लिए सीरियसनेस रख ली, उस दिन ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये छोटी मोटी चीजें रहेंगी, फिर आप लोगों को सजेशंस दोगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाए,
और भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आगे भी नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मेंशन करना कमेंट में, अगर अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर करिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट में मेंशन करिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।